हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्मार्टली पढ़ना ज़रूरी है। एक मिनट, टॉपर्स हार्ड वर्क करते हैं स्मार्ट वर्क? जवाब है दोनों। इंपॉर्टेंट है स्मार्टली हार्ड वर्क करना। ऑलमोस्ट 50 टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर हमने टॉपर्स का एक कॉमन फॉर्मेट नोटिस किया। दे ऑल सेड दैट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट प्रायर टू प्रिपरेशन। एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के 4 पार्ट्स होते हैं: एम डिसाइड करना, देन प्लान अकॉर्डिंग टू एम, देन वर्क रेगुलरली एंड स्टिक टू योर प्लान, एंड फाइनली अचीव द एम। पहली चीज़ है एम। इसमें आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और उस कॉलेज के लिए प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग कितनी रैंक के अंदर आपको आना है। अब सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग करने से पहले यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल हैं। कुछ फ्री टेस्ट सीरीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपके लिए मैं और भी लिंक्स ऐड कर सकता हूँ इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड एंड सेव दिस वीडियोज लिंक। अब आते हैं प्लानिंग पर। फर्स्ट, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो सब्जेक्ट्स वीक हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट की वेटेज भी देखनी है एग्जाम में। एंड हेयर देयर इज अ गोल्डन पॉइंट फॉर यू। जितने ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट उतना ही आपको उस पर टाइम देना है। जैसे AIA PGET की बात करें तो 50% क्वेश्चंस होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट से आते हैं, दैट इज मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन, फार्मेसी एंड रेपर्टरी। बाकी 50% अलाइड सब्जेक्ट से आते हैं। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट से आ जाएंगे और बाकी 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 12 अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जो कि बहुत वास्ट है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सभी पेपर्स इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि 50% क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन 20 to 25% क्वेश्चंस थोड़े हायर लेवल के होंगे जिन्हें अबव एवरेज स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज दे कैन अटेम्प्ट अबाउट 70 to 75% क्वेश्चंस। एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट 10 to 15% मोर क्वेश्चंस, दैट इज 80 to 85% क्वेश्चंस। और यही परसेंट ऑफ क्वेश्चंस हाईएस्ट रैंक्स दिलाते हैं। एंड रिमेनिंग 15% क्वेश्चंस और भी हायर लेवल के होते हैं जो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं। सो बेटर रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर को आप 2 फेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राई में जो क्वेश्चंस 100% श्योरली आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करें। अगर आपके इस अटेम्प्ट में 50% क्वेश्चंस हो जाते हैं, देन सेकंड ट्राई में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें 2 ऑप्शंस में आपको डाउट हो। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हैं, उतने कम क्वेश्चंस आपको सेकंड ट्राई में अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक नहीं हुए, तो आपको ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कौन से बुक्स चूज करें, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट द बेस्ट वे इज सक्सेस, टर्निंग पॉइंट एंड काइजन। ये 3 बुक आपके ऑलमोस्ट 70 to 75% क्वेश्चंस कवर कर देंगी। अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए आप रोम्स, AAA और PG प्लस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होम्योपैथी सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बट इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनमें से न्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज रिवीजन। रिवाइज अगेन एंड अगेन। अच्छी रैंक के लिए हार्ड क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना ज़रूरी होता है। नॉर्मल ह्यूमंस विद इन 2 days ऑलमोस्ट 75% चीज़ें भूल जाते हैं। सो रिवाइज अगेन एंड अगेन। एंड एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें होम्योपैथी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स दोनों को प्रॉपर टाइम मिल सके, एंड यू कैन रिवाइज इट ऑल्सो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ते हैं या आप डायरेक्टली बुक से भी पढ़ते हैं, तो हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो और क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो। इसके लिए फ्रेंड से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, एंड डिस्कस की हुई बातें ज़्यादा बेटर याद रहती हैं, ये ध्यान रखें। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज अचीविंग द टारगेट। और इसके लिए आपको आपके प्लान, टाइम टेबल और हर दिन के टारगेट को कंप्लीट करना है। इन कंक्लूजन, आई वुड लाइक टू से focus both on theory as well as MCQs, as both are complementary to each other. And if you find this video helpful, please share it with your friends and stay tuned for more videos like this. Thanks for watching and please subscribe our channel.